जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए बीपीएससी एग्जाम एंड सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सेट को लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग एग्जाम देने से पूर्व ये दोनों टेस्ट को अवश्य लगा लें। ये दोनों टेस्ट आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहां आकर्षित हुई है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है सोरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है मध्यकालीन बिहार सूती वस्त्र, यहाँ पे लिख रहे हैं मध्यकालीन बिहार सूती वस्त्र, सोरा एवं अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था। याद रखना है। और पुर्तगाली सबसे पहले बिहार में आए थे और याद रखना है और डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सोरा दिया गया है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे और इस सेशन में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ई को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर देखिए महाबोधि मंदिर को 2002 में, याद रखना है महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया है और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिकों का राइट आंसर ई के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टेस्ट आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। याद रखना है। और याद रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश, याद रखना है पाल नरेश धर्मपाल ने करवाया था। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नाम को भी याद रखना है, हो सकता है पूछ सकता है एग्जाम में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप का निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है। फटाफट से आंसर करेंगे। विश्व शांति स्तूप का निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है, तो याद रखना ये जापान से मिल रहा है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और याद रखना है विश्व शांति स्तूप जो है ये राजगीर में स्थित है, ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मैं प्रत्येक स्टूडेंट के आंसर को चेक करूंगा। तो निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1855-56 में हुआ था। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। फटाफट से आंसर करेंगे। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, तो याद रखना है बिहार की पेंटिंग विधा मधुबनी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मधुबनी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे सेशन के एंड में। तो याद रखना है वर्ष 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। याद रखना ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बिरसा मुंडा के गुरु का नाम पूछे तो याद रखना आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था बिरसा मुंडा का। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है। चलिए, तो चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो याद रखना ये राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजनीति शास्त्र पर बिहार राज्य सेवा विभाग के द्वारा ये दिया जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, मार्च 2017 में राजेंद्र प्रसाद शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, डॉक्टर गिरिशरण पुरस्कार। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं एग्जाम देने से पहले आप दोनों टेस्ट को अवश्य लगा लेंगे। ये आपका टेस्ट 1 है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल वाल्मीकि बिहार, याद रखना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बिहार का ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में है। याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है, तो याद रखना ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है। फटाफट से आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल
पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टेस्ट आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पटना में। याद रखना है सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में मौलाना मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान किया था, याद रखना है। और इसी आश्रम में, याद रखना, इसी आश्रम में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है डॉक्टर, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 फरवरी, याद रखना है 28 फरवरी 1963 को इसी आश्रम में अंतिम सांसें ली थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है पुनपुन नदी को, पुनपुन नदी जो है ये पलामू झारखंड की चौराहा पहाड़ी से, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नाम को भी याद रखना है, किस पहाड़ी से, तो चौराहा पहाड़ी से निकलकर फतुहा के निकट आकर गंगा में मिलती है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, फतुहा, याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से आपको बताना है किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जूट पूर्णिया में होता है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार, याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। तो याद रखना है ये जो प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट है, ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन, याद रखना है, सैयद हैदर हुसैन के द्वारा वर्ष 1918 में किया गया प्रकाशन, याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला देगा, बक्सर व चिरांद से, याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? चलिए आंसर करेंगे। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? इसका राइट आंसर है अंग क्षेत्र में, याद रखना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंग क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बिहार में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण है? फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है कि बिहार में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत वनावरण है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नई रिपोर्ट के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 7.8%, याद रखना है। अगर पूछे वृक्षावरण कितना है तो याद रखना है वृक्षावरण हो जाएगा 2.49%, दोनों को याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना इसका सही जवाब है चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन, याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न सिलेक्टेड भी है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? डी के साथ, 12,000, याद रखना है 12,000 हॉर्स पावर, यानी कि अश्वशक्ति। ये जो 800 लिखा है इसका मतलब होता है अश्वशक्ति, तो 12,000 याद रखना है 12,000 अश्वशक्ति है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, न्यूनतम से द्वितीय, याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? श्री कृष्ण सिंह, याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह, और याद रखना है ये बिहार के प्रथम CM थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको यहाँ से 3 से 4 प्रश्नों को याद रखना है। बिहार में लोकसभा पूछे, राज्यसभा पूछे, विधानसभा पूछे या विधान परिषद पूछे। तो बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 40, याद रखना है। बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। बात करते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा में 16, याद रखना है। विधानसभा में 243, याद रखना है। विधान परिषद में 75। सभी को याद रखना है, ये राज्यसभा का है, ये विधानसभा का है और ये विधान परिषद का है, और ये जो है लोकसभा का है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? फटाफट से आंसर करेंगे। किन राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 17 फरवरी 1962 को। ऑप्शन 20 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे बिहार में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 11 नवंबर को मनाया जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? तो याद रखना है कालाशोक के समय वैशाली में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब? तो 383 ईसा पूर्व। याद रखना अगर बात करें पहला कब हुआ था तो याद रखना है पहला अजात शत्रु के समय में राजगृह में। तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था याद रखना है कनिष्क के समय में। कहाँ? कश्मीर में हुआ था। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा कालाशोक के समय में वैशाली में 383 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा लोकनायक के नाम से। याद रखना है। नेक्स्ट है श्री निवारण चंद्रदास गुप्ता थे। फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। पटना से ये बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में अररिया से पूर्णिया से ये नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे होगा पुरुलिया से, हाजीपुर से, फिर मानीपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा पुरुलिया से। याद रखना है इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। और श्री निवारण चंद्रदास गुप्ता कौन थे? तो ये स्कूल में हेडमास्टर थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी नौकरी छोड़ दी थी। याद रखना इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे कर्नाट होगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? विम कन्फ्यूशियस। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा? फटाफट से आंसर करेंगे। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा? तो याद रखना है किसने लिखा? इसका राइट आंसर ई के साथ चला जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है। याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिंगानुपात पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ 918। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पूछे कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। याद रखना है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। और सबसे कम है मुंगेर है। याद रखना है सबसे कम कौन है? तो मुंगेर है। याद रखने अगर पूछे कि शिशु लिंगानुपात कितना है तो शिशु लिंगानुपात बिहार में 935 है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा 918। 916 नहीं होगा, 918 होगा। सही से पढ़िए। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नांकित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए। इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा अधिकारियों का अक्षमता। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। और जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल रॉलेट सत्याग्रह। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया? फटाफट से आंसर करेंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा ई के साथ। याद रखना है क्योंकि बिहार से भी हुआ था, सिंध से भी हुआ था। तो राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग और सेशन को शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा चंपारण। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो इसका सही जवाब है राजकुमार शुक्ला ने। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा चौकीदारी कर। याद रखना है ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा सी के साथ 1885 में याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किसके शासनकाल में, तो याद रखना है लॉर्ड डफरिन के समय में, ये भी याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? फटाफट से आंसर करेंगे। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला देगा अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सही से ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चल जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ, याद रखना है खड़गपुर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे आच्छादित है बिहार का अधिकांश क्षेत्र? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा कछारी मिट्टी से, याद रखना है। ऑप्शन में आपको दोमट मिट्टी भी मिल सकता है, तो दोनों को सही जवाब है क्योंकि कछारी या दोमट दोनों एक ही है, याद रखना है दोमट मिट्टी से या कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये प्रश्न हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल पुनपुन नदी, याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखना है ये गंडक नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और 1904 में इसका निर्माण हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, न्यूनतम से द्वितीय, याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका सही जवाब है मेगास्थनीज, याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इसकी एक पुस्तक है इंडिका, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? फटाफट से आंसर करेंगे, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार, याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टेस्ट आपसे मिस ना हो।